जोधपुर डबल मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमडीएम अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लगी है। अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आ सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। देवजी भाई पटेल भी धरना स्थल पर आएंगे। आरएलपी के पुखराज गर्ग धरना स्थल पर मौजूद हैं। पुलिस का जाब्ता भी मौके पर लगाया गया है। मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। उसकी मुख्य दुश्मनी थी। बाकी ये जो 3 लोग हैं ये सभी 25-26 साल के तरीके से गैंग बना करके रहते हैं। सर दुश्मनी किससे थी? रमेश से दुश्मनी थी। इनका जो मुख्य मोटिव था वो रमेश की हत्या करने का है। सर एक महिला आरोपी को नजरबंद किए जाने की सूचना है। जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनको नजर रख करके या डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक कितने हिरासत और गिरफ्तारी? अभी हमारे पास हमारी हिरासत में आप कहिए या डिटेन में कहिए 3 लोग हैं जिनको कि हम मान रहे हैं कि इनका पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट था। उसके अलावा भी अन्य लोग हैं जिन पे नजर रख करके उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, इस मामले में आज ही बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए सीधे चलते हैं सहयोगी रंजन के पास, जो इस वक्त धरना स्थल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, वहां की तस्वीरें दिखाएं और अपडेट्स बताएं। जी स्वप्निल, बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं मोर्चरी एमडीएम परिसर है वहाँ खड़ा हूँ और धरना स्थल यहाँ बाहर ही पटेल समाज के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में युवाओं की टोलियाँ, युवाओं का दल यहाँ पहुँचा है। मेरे साथी सहयोगी शेर सिंह से कहूँगा कि कैमरा पैन करके जो मौका हाल है वो विजुअल के माध्यम से दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें, जिसमें कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं जो पहुँचे हैं और विरोध जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियां करी है, 3 लोगों को पकड़ा है। एक जो मुख्य आरोपी है शंकर पटेल, उसको पकड़ने का जो है पुलिस ने दावा किया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज देर शाम तक उसको भी पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद में पूरे घटना का पटाक्षेप है जो कर लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी बात है, ये यहाँ मोर्चरी के बाहर शव को नहीं उठाकर, दोनों जो मौसेरे भाई बहन हैं उनके शव यहाँ मोर्चरी में रखे हैं, उसको नहीं उठाने को लेकर के जो मांग है यहाँ 50-50 लाख रुपए देने की मांग की गई है। और उसके अलावा आश्रित जो हैं परिवार के, उनमें किसी को रोजगार के तहत सरकारी नौकरी देने की जो है मुख्य मांग है। आरोपियों को पकड़ने की जो एक मांग थी उसमें आंशिक सफलता मिली है। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है, जिसे पकड़ लिया जाएगा। और उसके बाद में जो अभी तक जो गतिरोध है वह मुआवजे की मांग को लेकर के है। सवेरे से ही यहाँ धरना स्थल पर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मेरे पास पहुँची है उसके तहत अभी तक प्रशासन से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हो पाई है। इसको लेकर के धरना स्थल पर मौजूद जो पटेल समाज के लोग हैं उनमें भारी रोष है। तो ये अभी तक एक जो गतिरोध की स्थिति है वो है। अभी तक जिस तरीके से पहले वार्ता होगी, उसके बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, वार्ता में क्या सहमति बन पाती है, तो ये एक बड़ा विषय है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जो बात की गई है उसके तहत लगातार यहाँ पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद किया गया है। 10 SHO यहाँ तैनात है, बटालियंस को यहाँ तैनात किया गया है। जो एमडीएम के जो दोनों गेट हैं, शास्त्री नगर से लगता ये इलाका है, तो वहाँ पर भी है जो पुलिस के जवान हैं मुख्य गेट पर तैनात किए गए हैं। तो शांति बहाली के साथ में साथ ही धरना स्थल पर जो जानकारी अभी मेरे पास पहुंची है उसके तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के भी यहाँ आने के समाचार हैं। देवजी भाई पटेल जालोर सिरोही सांसद हैं और पटेल समाज के प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं, उनके भी यहाँ आने की बात है। आरएलपी के पुखराज गर्ग यहाँ मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तो परसराम विश्नोई, मलखान विश्नोई, महेंद्र विश्नोई के परिवार से संबंध रखते हैं, वे यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व
यहाँ से विधायक रह चुके हैं, जोगाराम पटेल है, ये वे यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई अन्य जनप्रतिनिधि, गांव के सरपंच, गांव के प्रतिनिधि, अलग अलग क्षेत्रों से जो लूनी बेल्ट से जुड़े लोग हैं वे यहाँ मौजूद हैं और लगातार आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आज पुलिस ने खुलासा भी किया है इस पूरे मामले का। क्या वो पुलिस की जांच से संतुष्ट है और इधर उनकी क्या मांगे हैं? यहाँ आया है, गांव से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं, जनप्रतिनिधि तो हालांकि धरना स्थल पर हैं और भारी भीड़ है, फिर भी कुछ है जो स्थानीय युवक जो इसमें विरोध के लिए आए हैं। आपको पता है किस लिए आप इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि सर हमारी बहन कविता जो पटवारी में शहीद हुई थी और ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी, उसको जानबूझकर लोगों ने पीछे से XUV गाड़ी से के हत्या कर दी गई है। और कार्रवाई के रूप में अभी तक राजस्थान सरकार ने कुछ कार्रवाई की है, राजस्थान पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिर भी हम मांग करते हैं राजस्थान सरकार से कि जहाँ का SSO है लूनी थाना का, उसको बर्खास्त किया जाए। आप कहाँ से आए हैं और क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरा काम मोगड़ा कला से है और मेरा सरकार से यही निवेदन है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो जिनकी हत्या की गई है उनको मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। कुल मिलाकर के लगातार स्वप्निल मुआवजे की लेकर के ये सभी लोग यहाँ लामबंद हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी स्थिति यहाँ लोगों मौजूद है। जैसे कि आप बता रहे हैं, सियासी चेहरे भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आ सकते हैं, देवजी भाई पटेल पहुंच सकते हैं, आप बता रहे हैं। इसके अलावा भी RLP जो हाल के दिनों में जोधपुर में काफी सक्रिय हुई है, वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर जा चुकी है। कांग्रेसी चेहरे भी आपको इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग समय पर हैं, एक साथ है, एक स्वर में एक ही बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हालांकि देखिए युवाओं का जो संख्या है वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, लेकिन इनका जो मोर्चा है, क्योंकि जोगाराम पटेल यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जीतते आए हैं। विगत सरकार में, कांग्रेस की सरकार में वे जरूर नहीं रहे हैं, लेकिन एक स्वर में जो है जोगाराम पटेल के द्वारा जो है इस पूरे विषय को लेकर के बात रखी गई है और उनका यह मानना है कि लगातार जिस तरीके का प्रशासन से लिए, क्योंकि पूर्व में जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि किसी तरह का कोई ईगो नहीं है, प्रशासन अगर उन्हें वार्ता के लिए बुलाता है तो वे तैयार है और इसके अलावा यदि वे और भी कोई लोग अगर बुलाने के लिए अगर जाने के हैं तो वो जाकर वार्ता करने के लिए तैयार है। उनकी जो मुख्य मांगे है वो मुख्य रूप से मुआवजे को लेकर के है और सरकारी नौकरी को लेकर के है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार प्रसादी लाल का एक बयान आया है, उन्होंने कहा अभी विकास के जो काम करवाने हैं करवा लो, पता नहीं मुझे जिंदा भी रहने देंगे या नहीं। पैसे वाले लोग पीछे पड़े हैं, ज्यादा विकास के काम कराना भी घातक हो जाता है, इस वजह से कई दुश्मन बने हुए हैं। जिंदा भी रहने देंगे, पीछे बढ़ रहे पैसे वाले लोग, जो कस्टम वाले हैं, जो बेईमान लोग हैं, जिनके पास 2 नंबर का पैसा है, पहले लड़ लियो, वोट तैयार कर रहे हैं, दूसरे वोट कर देंगे। अपने जिंदा रहेंगे तो विकास का काम करेंगे, जिंदा वालों रहने भी देंगे अपन को, पीछे बढ़े हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है लाल रोड के विकास की, सबके जो बिल्कुल घेरे का काम नहीं कराया। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर सियासत गरमा गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा प्रसादी का बयान चिंताजनक है। राठौड़ ने कहा कि मंत्रिमंडल का एक मंत्री बोलता है तो ये पूरे मंत्रिमंडल और सरकार की आवाज समझी जाती है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा यह मामला गंभीर है, इसकी जांच NIA या फिर CBI से कराई जानी चाहिए। ये दहशतगर्दी का वातावरण जो पहले बना हुआ है, चिकित्सा मंत्री के बयान के बाद आम आदमी और चिंतातुर हो जाएगा, आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। मैं इस चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी खुद इस पर जांच नहीं करा सके तो NIA यहाँ है, लिख कर दें, और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो नई आई है और उनके पीछे पड़ी है इसके, और कौन से ऐसे पैसे वाले लोग हैं। ये जांच चूंकि एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री का बयान है और इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ की सरकार और पुलिस की लचर व्यवस्था है। मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले को लिखकर जानकारी लेकर NIA या
सीबीआई को दें ताकि मंत्री महोदय का। किरोड़ी लाल को धमकी के मामले में विधायक रामलाल ने अपराधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया और चेतावनी दी। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि किरोड़ी मीणा को खरोच भी आई तो भूकंप आ जाएगा। पार्टी अलग हो सकती है लेकिन डॉक्टर साहब गरीबों के मसीहा हैं। मुख्यमंत्री जल्द मामले की तह तक जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने घटना पर सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, देश में एक ये नया किस्म का एजेंडा शुरू हुआ है। हालांकि ये पहले हिडन था लेकिन अब वो सामने आ गया। लेकिन कोई भी काम करने वाला राष्ट्रवादी कार्यकर्ता इस तरीके की धमकियों से डरता नहीं है। लिहाजा प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि इस तरीके से उनकी छानबीन करके कि सीधे सीधे कानून का मखौल उठता है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़ा होता है। मुझसे जब भी मुझे मालूम पड़ा, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने उनके परिवारजन से बात भी की और निश्चित तौर पर चिंतातुर बात है कि इस प्रकार की धमकी मिल जाए और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाए। पुलिस को तय तक जाना चाहिए कौन है इस प्रकार का धमकी भरा पत्र लेने वाला, लिखने वाला। देखिए, आप देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मामले में बीजेपी कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। दौसा में बीजेपी कार्यकर्ता और किरोड़ी समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और उपजिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए पत्र भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने और सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सुरक्षा देने की मांग रखी। हमारी मांग है कि उसको तुरंत रूप से गिरफ्तार करे और राज्य सरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को तुरंत सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए, क्योंकि हमने कई बार पहले भी सुरक्षा के लिए मांग की थी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब की बार अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा सरकार को। इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देना है। दीनहीन गरीब के मसीहा राजस्थान के जननायक किरोड़ी लाल मीणा को कादिर नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि जान से मार देंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल के समाचार लेने गए थे, वहाँ पे वेतन दे के आए थे। पूरा उसका कि तू ज़्यादा हिंदुत्ववादी करता है, तेरा काम करना पड़ेगा। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि डॉक्टर साहब को सुरक्षा मुहिम कराए, कादिर अली को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना नेता संजय राउत और अन्य विपक्षी दल के नेता मौजूद थे। बता दें, मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार घोषित की गई हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इनके नाम का ऐलान किया था। अग्निपथ योजना पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। योजना भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर विपक्ष केंद्र को घेर रहा है। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी ने कहा, सेना में भर्ती होने के लिए पहले भी उम्मीदवारों को जाति और धर्म प्रमाण पत्र देना होता था। सेना की रेजिमेंट प्रणाली अंग्रेजों के जमाने से ही अस्तित्व में है। मोदी सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अग्निवीर योजना मामले की सुनवाई अब दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दायर हैं। कोर्ट ने कहा, इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन इतनी जगह सुनवाई नहीं होनी चाहिए। बाद में जरूरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अग्निपथ योजना पर रोक, उसकी समीक्षा, उसे रद्द करने जैसी मांगे रखी गई थी। अग्निपथ योजना के तहत पहली बार हो रही थल सेना भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बीकानेर में युवाओं में जोश दिख रहा है। मौसम में आए बदलाव के बाद भी युवा अग्निवीर योजना में हिस्सेदार बनने का सपना पाले। युवा करणी सिंह स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी के लिए पसीना बहा रहे हैं। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आगामी दिनों में भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में युवा दमखम के साथ तैयारियों में जुटे हैं।
और अभी भर्ती आने वाली है इनकी 4 जून से 26 जून तक चलेगी। इसमें सुबह इनको 4 बजे लेके आया जाता है ग्राउंड के अंदर और पहले वार्म अप करवाया जाता है बच्चों को, फिर जॉगिंग 2 राउंड दिए जाते हैं, उसके बाद इनका वर्कआउट स्टार्ट किया जाता है। इसमें अलग अलग वर्कआउट होता है पर डे का, ठीक है, सुबह शाम अलग अलग वर्कआउट होता है इनका। इसमें कभी स्लो फास्ट 400 मीटर, 1200 मीटर, 1000 मीटर, 800 मीटर अलग अलग स्प्रिंट होती है इनकी। लेकिन मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, फिर भी लेकिन बच्चों के अंदर जोश है, फौज का बहुत जोश है इनके अंदर। कई महीनों से निरंतर तैयारी कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पहले अगस्त में थी भर्ती, 13 अगस्त से शुरू थी, अभी ये आगे बढ़ाकर 4 सितंबर तक कर दी गई है। पूरे प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा का आयोजन होगा। इसे शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट है। इस बार परीक्षा चुनावी मोड में होगी। जिस तरह चुनाव में जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, उसी आधार पर परीक्षा में मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पूरे परीक्षा तीसरी आंख की निगरानी में होगी। वहीं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से आज दौसा में कलेक्टर कमर चौधरी ने प्रश्न पत्र को रखे जाने वाली जगह कोष कार्यालय का निरीक्षण किया। परीक्षा के बाद उन्होंने काम में आने वाले कलेक्शन सेंटर का भी निरीक्षण किया। डायरेक्शंस इसके लिए निकाली हैं, बोर्ड ने भी विस्तृत डायरेक्शंस निकाली हैं। कई बार सीएस मैम के लेवल के ऊपर इसका रिव्यू मीटिंग हुआ है। जो जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनकी पालना की जा रही है और जहाँ जहाँ जितनी लोकेशंस हैं उनको देख के एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गैप नहीं रह जाए। अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ कोशिश करेंगे कि कहीं पे कोई किसी तरीके का प्रिविलेज नहीं हो, कहीं गैप नहीं रहे। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद लगातार शहर में जान से मारने की धमकी का सिलसिला जारी है। पुलिस शहर में शांति व्यवस्था की अपील कर रही है, दूसरी ओर धमकी देने वाले बाज नहीं आ रहे। हालांकि पुलिस पूरी तरह एक्टिव है। उदयपुर के एसपी का कहना है कि अब तक उदयपुर शहर के अलग अलग जगहों पर करीब 5 मामले दर्ज हुए हैं। 3 मामलों के अंदर पुलिस ने धमकी देने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। के 5 अलग अलग मामले दर्ज हो चुके हैं और इसमें 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और तकरीबन 25 के आसपास लोग विभिन्न प्रिवेंटिव सेक्शंस में इसमें अरेस्ट हुए हैं। और इसके अलावा भी जो 2 लेटेस्ट प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक सामने ये आ रहा है कि जो नंबर है वो कहीं बाहर से यूज़ किया गया है, कोई ऐप के माध्यम से यूज़ किया गया है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। जन स्वास्थ्य निदेशक की कुर्सी कुर्क। वाणिज्य न्यायालय क्रम नंबर 1 के आदेश पर टीम पहुंची हुई है। स्वास्थ्य भवन में कुर्सी और गाड़ी कुर्क करने के लिए ये टीम पहुंची है। 2009 में राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा ये मामला है। प्रोजेक्ट के तहत बकाया जमा नहीं कराने का मामला, 13 लाख रुपए बकाया है और इस मामले में जन स्वास्थ्य निदेशक की गाड़ी और कुर्सी कुर्क करने के लिए टीम पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, पूरी खबर सुन पा रहे हैं? सौरभ, लगता है सौरभ तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जन स्वास्थ्य निदेशक की कुर्सी कुर्क हो रही है, गाड़ी भी कुर्क की जाएगी और कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए टीम पहुंच चुकी है स्वास्थ्य भवन। वाणिज्य न्यायालय क्रम नंबर 1 के आदेश पर यह टीम कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि साल 2009 में राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा यह मामला है, जिसमें प्रोजेक्ट के तहत जो बकाया था 13 लाख रुपए का बकाया, वो जमा नहीं कराया गया और इस मामले में वाणिज्य न्यायालय ने कुर्की के आदेश दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहाड़ में हो रही बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट का असर पहाड़ों के साथ ही मैदानी इलाकों में दिख रहा है। बड़े वाहनों के बहने, फिसलने, खाई में गिरने के हादसों की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में पहाड़ों के खतरनाक और फिसलन भरे रास्ते जानलेवा साबित होने लगे। चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर में किरोड़ा नाले में बनी सड़क को पार कर रही एक स्कूल बस नाले के तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही बस में बच्चे नहीं थे। बस स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी। बस में सवार चालक कमलेश कार्की और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर चोटें आई। जेसीबी की मदद से स्कूल बस को खाई से निकाल लिया गया।
बस पहुंच जा रही है उधर का ये। प्रतापगढ़ से नदी में 2 युवक के डूबकर बहने की खबर है। घटना जिले के पीपलखूट उपखंड के घंटाली थाना क्षेत्र में बावड़ी माही नदी पर हुई। बच्चे नदी पार कर घर जा रहे थे। इसी दौरान पानी अचानक तेज हो गया, जिसमें 4 बच्चे बह गए। इनमें से 2 तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 2 जेठा और राजेंद्र बहाव में बह गए। प्रशासनिक अधिकारी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। कलेक्टर लोगों से बारिश के मौसम में नदी नालों को पार नहीं करने की अपील कर रहे हैं। बात राजसमंद की, जहां कुवारिया कस्बे में कल शाम हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए। 2 घंटे से अधिक की जोरदार बारिश के बाद दोवलिया पिकअप वेयर छलक गया। हाल यह है कि सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डाल सड़क पार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है, पानी के साथ खेल न करें। इस तरह जान को जोखिम में मत डालिए। उदयपुर की फतेह सागर झील में मदार नहर से शुरू हुई पानी की आवक के चलते 4 दिन में झील में 1.5 फीट पानी आया है। 14 जुलाई को झील का जलस्तर 5 फीट था, जो आज करीब 7 फीट हो गया। पूर्ण भराव क्षमता 13 फीट से अब उतना ही खाली है जितना भर गया है। इधर लेक सिटी में दिन भर घने बादलों के बीच खुशनुमा हुए मौसम के साथ बूंदाबांदी होती रही। शाम 5 बजे तक जिले में सर्वाधिक बारिश बागोलिया में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दिन के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।